आईटीआई चंबा में सोमवार को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। देश भर में सोमवार को चुनिंदा आईटीआई में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आईटीआई चंबा में भी प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी जानकारी आईटीआई चंबा के प्रिंसिपल विपुल शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि इस मेले का उद्देश्य न केवल कौशल विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाना है। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले में हिस्सा लेकर चयनित होने वाले युवा अपनी प्रतिभा एवं कौशल से अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आज पूरे देश भर में करीब 257 लोकेशन पे प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन हुआ था, जिसमें से चंबा गवर्नमेंट आईटीआई चंबा में भी इस मेले का आयोजन किया गया। और इस इवेंट के दौरान करीब 8 अलग-अलग विभाग, सेंट्रल पीएसयू, स्टेट पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ आई थी, जिनमें एनएचपीसी 2, एनएचपीसी 3, एलआईसी ऑफ इंडिया ब्रांच चंबा, स्टेट की ओर से एचआरटीसी, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये विभाग थे। इसके अलावा टीडीएस प्लेसमेंट एंड सात्विक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी, इनके प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। इसमें विभिन्न वक्ताओं द्वारा एनएचपीसी के बिंदु श्री थी एचआर की, एलआईसी से अंकित गुप्ता एंड ललित ठाकुर गवर्नमेंट ऑफिसर, इन्होंने अपने अपने विभाग में जो कार्य प्रणाली उसके बारे में बच्चों को बताया और अप्रेंटिसशिप की कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में बताया। और इस एक्ट के बारे में बताया गया, थोड़ा बच्चों को अवेयरनेस किया गया, इस्टेब्लिशमेंट को अवेयर किया गया। और आज की ये अचीवमेंट रही कि आज एक तो हमने फाइनल कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर दिया, एक लड़की को अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट आज जनरेट कर दिया, कंप्लीट अगेंज कर दिया गवर्नमेंट आईटीआई भरमौर में। और बाकी 15 के करीब अप्रेंटिसी अगले 2 महीनों में एश्योर किए हैं एचआरटीसी द्वारा, और एनएचपीसी द्वारा 22 अप्रेंटिसी रखने के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है, जिसका प्रोसेस चला है। और बच्चों को भी 120 के करीब कैंडिडेट आए थे जो पास आउट थे, बाहर के विभिन्न आईटीआई पास आउट अन्य भी थे। उन्होंने अच्छा उत्साह दिखाया और ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कंटिन्यू चला है। और इस संस्थान की ओर से भी हमने ये अपील की कि भी जो इस्टेब्लिशमेंट है नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत जिनकी टोटल एम्प्लॉय 30 या 30 से ऊपर है, उनके लिए मैंडेटरी एक्ट के तहत कि वो खुद को रजिस्टर करें और अपना जो बैंड बनता है 2.5% से लेकर 15% तक उसमें अप्रेंटिस एंगेज करें, क्योंकि ये एक्ट का प्रावधान है, इसका कंप्लाइंस जरूरी है। जैसे कि नियम एक्ट होते हैं उनका पालन जरूरी होता है, वैसे ये भी एक्ट है। और ना करने पर इसमें जुर्माने का प्रावधान है और 3 बार लगातार जुर्माने देने के बाद, नोटिस देने के बाद 6 महीने की 3 मंथ की शायद साधारण सज़ा भी है इसमें कैद की, कंप्लाइंस ना होने पर। तो इसको थोड़ा मैं चाहता हूँ, क्योंकि विभाग जिस जिला चंबा में बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कुछ हाइडल प्रोजेक्ट हैं, उनके अलावा तो सरकारी जो विभाग है जिनकी ये बनती है हिस्सेदारी, कॉरपोरेशन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, वो सब एंगेज करें अप्रेंटिसी। इसमें कैंडिडेट्स का भी भला होगा, उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, उनको एक वर्क प्लेस पे काम करने का अवसर मिलेगा, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ेगी और उनको एक एक्सपीरियंस 1 साल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा एनएसी। और जो इस्टेब्लिशमेंट एंगेज करेगी उनको भी जो है एक स्किल्ड वर्कर, एक स्किल एम्प्लॉय मिलेगा, जो कि पूरा विभाग के अच्छे जो काम है, पेंडेंसी है, उसको ख़त्म करते हैं। जिन विभागों ने रखे हैं अप्रेंटिसी, उनकी ओर से बड़ा अच्छा फीडबैक है कि भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, एनर्जेटिक युवा होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो है उसका प्रमोशन हो और सब जो इसके विषय में जागरूक होकर इसको एंगेज करें अप्रेंटिसी को। इसमें ही हमारे युवाओं की जो स्किल के साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिनमें उनका काफ़ी संवर्धन होगा, विकास का भी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी।